गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली आज क्लास 11 के स्टूडेंट आपके लिए आज इस वीडियो में एक नई जर्नी है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। बिकॉज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड दी नॉमिनल अकाउंट। इनके अकॉर्डिंग क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये तो थ्योरी में पढ़ लिया। बट इतने से काम नहीं चलने वाला ना, हमें तो यहाँ पे क्या सीखनी, जर्नल एंट्री, कि भैया बिजनेस में डे टू डे के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे किए जाएंगे उन रूल्स के बेसिस पे। तो वैसे एंट्री हर डिफरेंट ट्रांजैक्शन की अलग अलग है। तो 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को समझेंगे। आज बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, आज इस वीडियो में मैं जो पोर्शन जो कवर करूँगी बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री में आपको बताऊँगी। ठीक है, कि मतलब बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। और क्या करेंगे भैया, जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है अब सेल परचेज करना स्टार्ट करेंगे। तो व्हेन वी सोल्ड आवर गुड्स टू अदर्स, तो जब हम अपना गुड्स दूसरों को सेल करते हैं तब क्या एंट्री होगी। एंड दी थर्ड एंट्री वी विल लर्न इन दिस वीडियो दैट व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम दी अदर्स, जब हम दूसरों से गुड्स खरीदते हैं तब क्या एंट्री होगी। तो आज हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है, गुड्स को सोल्ड करने की एंट्री मतलब सेल्स की, और थर्ड एंट्री हम लोग पढ़ेंगे किसकी, परचेज की एंट्री। तो इस वीडियो में एटलीस्ट मेजर पोर्शन आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो के। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो बताई नहीं, पूछिए क्या, पूछिए भैया पहले फॉर्मेट तो बता दीजिए मैम। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th में जो भी जर्नल एंट्री करेंगे तो खुद को बिजनेस मान के चलेंगे। हम कौन है, हम बिजनेस हैं, ठीक है, हम अपनी बुक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। देखिए इसके फॉर्मेट में क्या क्या होता है। जाहिर सी बात है भैया, जब एंट्री करेंगे तो हर दिन की अलग अलग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम वी हैव टू मेंटेन डेट। फर्स्ट कॉलम को हम लोग क्या लिखते हैं, डेट, कि भैया ये एंट्री किस दिन हुई। नाउ द सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर, इसी में हम लोग मेन अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। Now the second column will be particular. थर्ड जो कॉलम होता है वो हमारा होता है LF का। LF मीन्स लेजर फोलियो। क्या होगा आगे चल के बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि एक लाइन, देखिए लेजर का जो मतलब होता है वो होता है कि हम जितनी एंट्री कर रहे हैं उनका बेसिस में पर्टिकुलर अकाउंट, मतलब सेपरेट उनको कहीं अलग रिकॉर्ड कर लेना। जैसे मान लीजिए मिर्ची और शिमला मिर्च मिक्स है, तो मैंने कहा मिर्ची को अलग कर दो, शिमला मिर्च को अलग कर दो, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब ये बताने के लिए था। तो लेजर मतलब यही है कि अगर मुझे यहाँ से सेल्स को निकालना है तो जहाँ जहाँ सेल्स आए सबको उठा के ये लेजर फोलियो बताएगा कि सेल्स जो इतनी जगह दिख रहा है इनका एक पूरा एक अकेला इनका एक अकेला ग्रुप कहाँ पे है, तो वो अकाउंट हमें इनका घर मिलेगा, ठीक। तो उसके बाद फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम जो बनता है दैट इज अमाउंट। एक में हम लोग लिखते हैं डेबिट अमाउंट, ठीक है, और एक में हम लोग लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमारे 5 कॉलम बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो हमें फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए पहली बार तो देंगे जब पहली बार सीख रहे हैं, जब जर्नल एंट्री आ जाएगी तब भी देना पड़ेगा। तो अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, ठीक। लेकिन एक चीज़ है, ऊपर क्या लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। सपोज करिए कि अगर मेरा बिजनेस है तो मेरी फर्म का नाम है दिशा एंड कंपनी, तो मैं दिशा अपनी बुक में एंट्री नहीं कर रही है, दिशा एंड कंपनी अपनी बुक में एंट्री कर रही है। तो मैं ऊपर लिखूंगी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिशा एंड कंपनी। अभी वो भी लिख देते हैं, जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा दूंगी तो थोड़ा सा कैमरा साइड कर देंगे, वो भी ऊपर दिख जाएगा, ठीक। पहले तो ये फॉर्मेट होता है, रट लीजिए इसे। डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, लेजर फोलियो लिखते हैं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक। चलिए अब हम लोग जरा एक एक करके एंट्री को समझते हैं, कैसे क्या होती है सारे ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। बिजनेस स्टार्ट ही कैसे होता है पहले यही डिस्कस कर लें। चलो अच्छा, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है भैया, बिजनेस के लिए पैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश होनी चाहिए, कुछ हाथ में हो, कम पड़ गई तो भैया किसी से बैंक से लोन लेके अरेंज कर लें, बैंक में कहीं रखा हो, ठीक। तो क्या बिजनेस कहीं पे भी स्टार्ट कर देंगे। लैंड चाहिए होगी, बिल्डिंग चाहिए होगी, फर्नीचर चाहिए होगा। मान लीजिए मुझे बिजनेस के तौर पे अपना एक कोरियर का ऑफिस खोलना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का पार्सल आल्सर करवाने का मेरा बिजनेस है। तो भैया एक ऐसा सेटअप चाहिए जहाँ पे चेयर हो,
कुछ मशीनरी वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में परचेज करनी पड़ेगी ना अपने बिजनेस का सेटअप तैयार करने के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होगी, या बिजनेस में हमें जो जो लगाना पड़ेगा उन सारी चीज़ों से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर मेरा बिजनेस कैश लगा के स्टार्ट होता है तो कैश, ठीक है। अगर लेकिन बिजनेस किसी एक चीज़ से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, कैश भी लगेगी, लैंड भी लगेगा, ठीक है, मशीनरी भी लगेगी, गुड्स भी लगेंगे। मुझे फर्नीचर का बिजनेस करना है, सपोज करिए मैं फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बने बनाए फर्नीचर को खरीद के लाती हूँ, देन इनको सोल्ड करती हूँ। तो इसका मतलब अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले मुझे फर्नीचर खरीद के ला के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमें कुछ परचेज भी करनी पड़ जाएगी, ठीक। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैं रब करती हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया ना कि हम लोग किन 3 चीज़ों की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट की एंट्री को लेते हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखूंगी, देन उनको एनालिसिस करके हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख। क्या लिखा है मैंने, बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसी को हमें जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री के फॉर्म में, इस फॉर्मेट में फिल करना है हमें। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, हम बिजनेस हैं, आज हमारे अंदर कोई पैसा लगा रहा है भैया, हम स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ। ये 5 लाख किसके पास जा रहे हैं, बिजनेस के पास जा रहे हैं। हम कौन है, हम बिजनेस ही तो हैं। मैंने कहा पूरी बुक को पढ़ते वक्त हम खुद को बिजनेस मानेंगे। तो अगर 5 लाख रुपए से अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये 5 लाख किसके पास आ रहा है, हमारे पास। देने वाला कौन है, देखा जाए तो दिशा इन कंपनी को मिल रहा है। देने वाली कौन है, दिशा, ठीक, दिशा दे रही है। बट दिशा का नाम यहाँ पे कहीं पे आएगा ही नहीं, ठीक है। दिशा का नाम यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, क्योंकि जिसकी बुक में एंट्री करते हैं उसका नाम नहीं लिख सकते, ठीक। अब अच्छा, एक चीज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एक है जो बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट ट्रीट करता है, ठीक। पहली बात, जिसकी बुक में एंट्री उसका नाम नहीं। अब एंट्री को एनालिसिस करते हैं और एंट्री पास करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आ रहे हैं। बताओ, आने वाले को नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वाला वीडियो देख लो। रियल अकाउंट में साफ साफ लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। क्या कुछ जा रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, हमारे पास कैश आ रहा है। आज कोई हमें स्टार्ट कर रहा है 5 लाख से, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। और आने वाले हर चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में हम लोग लिखेंगे एज पर दी रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो पहले कैश लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए ऐसे। क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट में या तो अब क्रेडिट 3 ही चीज़ होती हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। मैम बोलिए ना, यहाँ पे बिजनेस के पास आ रहा है तो बिजनेस अकाउंट डेबिट करिए ना। मैंने कहा अभी तो बताया, जिसकी बुक में एंट्री करते हैं उसका नाम नहीं लिखते। तो जब बिजनेस की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो बिजनेस का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए व्हाट कम्स इन, अब इस पे आ जाएंगे, क्या आ रहा है इस पे ध्यान दो, कैश आ रही है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि हम अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते, तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर पे फोकस नहीं करेंगे। अब क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। क्या कोई देने वाला है, हाँ, कौन, दिशा इन कंपनी में दिशा ही तो लगा रही, पर दिशा और दिशा इन कंपनी जैसा सेम ही है भैया, ठीक। आप देखो सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ फिर अब करती हूँ। ये रहा हमारा बिजनेस, ये रहा हमारा बिजनेसमैन। ये रहा बिजनेसमैन, हाथ में 5 लाख का कैश लिया है जो कि जिसने बिजनेस में लगा दिया। ये हमारा कौन है, बिजनेसमैन, ठीक। बिजनेसमैन ने बोला बिजनेस, मैं तुम्हें 5 लाख लगा रहा हूं, तो मुझे क्या दोगे, तो बिजनेस ने बोला मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा, इसलिए ये लगा रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस के लिए ये 5 लाख रुपए लाइबिलिटी है।
लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अब बिजनेस के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है ना भैया, बिजनेसमैन से 5 लाख रुपए लिया है तो ये अब इसके लिए बहुत बर्डन हो गया। अब इसको ये 5 लाख रुपए वापस करने ही करने हैं, साथ ही साथ इस 5 लाख रुपए पे इन्वेस्ट करके इतना प्रॉफिट कमाना है कि इन रिटर्न इसको प्रॉफिट भी देना है। तो बिजनेस का तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में उसने बिजनेसमैन से जो कुछ लिया है सब उसे एज आ लाइबिलिटी के तौर पे वापस कर देना है। लाइबिलिटी वो होती है, ऑब्लिगेशन होते हैं जो हमें वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो 5 लाख रुपए लगाए हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। पूंजी लगाना, हम लोग बोलते नहीं हमारे पास इतनी पूंजी लगाई है भैया, मैंने इतनी पूंजी लाई, 10 लाख रुपए की पूंजी लगाई। तो बिजनेस के पास ये जो 5 लाख रुपए आ रहे हैं, इसको जिसको बोलते हैं कि भैया बिजनेसमैन ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इसी को बोलते हैं कैपिटल। ठीक, जब हम किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो उसे हम लोग कैपिटल ही बोलते हैं। ठीक, अब बिजनेस जो है भैया वो इस कैपिटल को लाइबिलिटी मानेगा। क्या मानेगा? लाइबिलिटी। ठीक, चले। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, देने वाला बिजनेसमैन है लेकिन बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि दिशा और दिशा एंड कंपनी दोनों एक ही तो है, नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे? इसने क्या लगाया? कैपिटल। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्लास 11 के स्टूडेंट अभी इतना जोर मत देना कि क्या हुआ, इस एंट्री को प्लीज़ कहूँगी तो सिर्फ दिमाग में सिर्फ बैठा लो। जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करते हो उसको डेबिट करना है। जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस के पास आ रही है उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट में सिर्फ कैपिटल ही रहेगा। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री में हमेशा क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रहेगा जिंदगी भर। डेबिट में कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करोगे उसको डेबिट कर दो। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, किससे स्टार्ट किया है? कैश से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैसे लिखेंगे? अमाउंट कितना? 5 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख और एक 5 लाख हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ठीक, नरेशन क्या लिखते हैं? नरेशन लिखते हैं हम लोग, नरेशन मतलब होता है इसको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में एंट्री किस लिए पास करी है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब तुम लोग बोलो मैम आपने बोला जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ डेबिट, तो ऐसा कुछ एग्जांपल लीजिए। मैंने कहा चलो, बट पहले प्लीज़ एक बार हाँ बोल दो कि जो आएगा बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट में सिर्फ कैपिटल होगा, क्रेडिट में सिर्फ कैपिटल ही होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो भैया ध्यान देना, सेकंड लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 20,000, ठीक है। बैंक रुपीज 50,000, बिल्डिंग रुपीज 1 लाख, गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। गुड्स रुपीज 1,50,000, दैट्स इट। इतनी चीज़ों से अब की बार बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिए बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ से सिर्फ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, सिर्फ कैश से स्टार्ट किया था। मैंने कहा आने वाले को डेबिट कर दो, जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो डेबिट कर दो। कैश से स्टार्ट करें तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में पूछना मत, क्रेडिट में बता चुके हैं कि कैपिटल ही क्रेडिट होगा चाहे कुछ भी केस हो। तो अब चलो नीचे आते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने की और एंट्री ली है, क्या और हो सकती है? तो मैंने कहा भैया खाली पैसा लगा के तो नहीं ना, कंप्यूटर लाना पड़ेगा बिजनेस के लिए, फर्नीचर लाने पड़ेंगे, बिल्डिंग अरेंज करनी पड़ेगी, लैंड अरेंज करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें, गुड्स कुछ सामान भी खरीद के लाने पड़ेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो चीज़ लगा लो वो सारी चीज़ डेबिट कर दो, और क्रेडिट में नहीं पूछना क्या होगा, कैपिटल ही होगा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 20,000, बिजनेस के पास क्या आ रहा है? 20,000 का कैश, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक 50,000 बैंक से भी लगा रहे हैं, बैंक में पड़ा है उसको भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, एज अ कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास बैंक भी आ रहा है। बिल्डिंग 1 लाख की लगाई है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। गुड्स लगाए हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। अब इसको यहाँ पे हम लोग गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। सामान कहाँ से लगाओगे? जब तक खरीद के नहीं लाओगे तो क्या लगा लोगे? नहीं ना। तो अगर गुड्स से अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको लिखते हैं परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या क्या क्या, कैपिटल ही होगा,
ठीक, तो चले भैया बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में जिस जिस चीज से लगा के बिजनेस स्टार्ट करो वो सब डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो सही है? चले देखिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास। कैश आ रही है तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है? तो बैंक से लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्या लगा रहे हैं? गुड्स, तो गुड्स अकाउंट डेबिट। इन सारी चीज़ों को लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। क्रेडिट में नहीं पूछना, क्या लिख दें? बोलो स्टूडेंट, टू कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा किसी भी चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करो वो चीज़ डेबिट जो बिजनेस के पास आ रहा है, और क्रेडिट में क्या होगा? सिर्फ कैपिटल अकाउंट। खाली कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर कैश, बैंक, बिल्डिंग, सॉरी गुड्स लिखा है तो गुड्स को मैंने कहा था कि गुड्स नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? अगर हम लोग सामान लगा रहे हैं तो खरीद के तो लगाएंगे, तो अगर गुड्स लगा रहे हैं तो क्या लिख दोगे उसको? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, वैल्यू भर दें। कैश लगाई है 20,000 की, तो देखिए ऐसे सामने सामने डेबिट का अमाउंट है ना, तो डेबिट वाले कॉलम में 20,000, बैंक 50,000, बिल्डिंग 1 लाख, और क्या है? गुड्स मतलब परचेज 1,50,000। सबको ऐड करो, सबको ऐड करके टोटल डाल दो क्या? कैपिटल में। ठीक, तो 150, 50 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 3,20,000। आई होप स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नरेशन क्या लिखेंगे? यहाँ सिर्फ कैश से स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने लिख दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक, बिल्डिंग एसेट्रा। इतनी चीज़ें लिख दी। ठीक है, आई होप बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री समझ में आ गई होगी। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, तो ये थी हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। अब बिजनेस स्टार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेल्स की एंट्री। चलिए सेल्स कैसे करते हैं। देखिए बिजनेस में अगर सेल्स की बात करें तो एक चीज़ बताओ, अगर सामान बेचोगे, अगर आपने खुद की शॉप खोल रखी है तो सामान कैसे बेचोगे? या तो कैश या तो उधार। मीन्स या तो हमारी सेल्स क्या होगी? ऑन कैश बेसिस पर होगी या ऑन क्रेडिट बेसिस पर होगी। क्रेडिट बेसिस मतलब उधार होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? कैश बेसिस पे होगी, सामान गया कैश आई। उधार बेसिस मतलब ऑन क्रेडिट बेसिस पे होगी तो सामान तो जाएगा, कैश वो कैश नहीं इतनी जल्दी आने वाली। तब हमें उस बंदे का, सुनो भैया जरा अपना आधार कार्ड का नंबर नोट करा दो, पैन कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, सब कुछ नोट, इवन एड्रेस तक नोट करा दो। क्यों? तुमने उधार खरीद के लेके जा रहे हो भाई, हम तुम्हें उधार बेच रहे हैं, कल को तुम पेमेंट करने नहीं आए तो बस इतना फ़र्क होता है। तो चलिए तो सेल्स की एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कैश बेसिस पर सेल्स लूँगी। ठीक है, फिर मैं आपका ऑन क्रेडिट बेसिस पर सेल्स लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं, चलिए सेल्स की एंट्री स्टार्ट करते हैं। मैंने ये हेडिंग डाल दी सेल्स की। फर्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹90,000। 90,000 का गुड सोल्ड किया, मतलब मैं 10-15 हज़ार का तो बेच ही नहीं, सीधे 90,000 का गुड सोल्ड कर रहे हैं। चलिए अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया कि 90,000 का सामान मैंने पहले बेच दिया। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा बिजनेस है, हम लोग बड़े लोग हैं ना। चलिए भैया, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश 90,000, 90,000 का सामान कैश में बेचा। सबसे पहले मैंने कहा था एंट्री करने से पहले, चलो एक बार काम करते हैं, एनालिसिस तो करते हैं। फर्स्ट पहले वो 3 रूल याद करते हैं। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल कहता है आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल तो सबसे इजी है, उसमें आने जाना पाना ये सब का झंझट नहीं है। क्या कहता है भैया, खर्चा हो लॉस हो डेबिट हो जाओ, इनकम हो प्रॉफिट हो क्रेडिट हो जाओ, बस।
तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो ना, आने वाला डेबिट, तो इसका मतलब पर्सनल और हमारे रियल अकाउंट में क्या चीज़ डेबिट होती है, चलो उन दोनों को एक साथ याद कर लेते हैं। पर्सनल कहता है आने वाला डेबिट, सॉरी पाने वाला डेबिट, रिसीवर जिसको मिल रहा है उसको नाम के डेबिट कर दो। रियल कहता है आने वाले को डेबिट करो, जो चीज़ आ रही है, ठीक है। और जाएगा क्या, देने वाला जाएगा या जाने वाली चीज़ जाएगी, ठीक। चले एनालिसिस करते हैं। गुड सोल्ड फॉर कैश 90,000, 90,000 का गुड सोल्ड किया, कुछ आ रहा है, आ रहा है कुछ, वो भी कैश में सोल्ड किया है, क्या आ रहा है बताइए। 90,000 का गुड सोल्ड किया तो क्या आ रहा है, कैश आ रही है भैया, कैश में बेच रहे हैं, ठीक। ये मार्कर बेचा 90,000 का, कैश आ गई 90,000 की, क्या कुछ गया भैया, मार्कर जाएगा तभी तो आएगा, वरना वो हमें कहेगा भैया 90,000 भी रुपए ले रहे हो, सामान भी नहीं दे रहे हो, ठीक। तो अगर हमने गुड सोल्ड फॉर कैश, अगर हमने नगद में सामान बेचा 90,000 का, उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस ये निकल के आया कैश आएगा सामान जाएगा, आने वाले को क्या, आने वाले को डेबिट, क्या जा रहा है भैया, सामान जा रहा है, कितनी बार बोल रहे हो, और जाने वाले को कितनी बार बोले तुमसे, जाने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, सेल्स भैया, सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है हमारे पास से, ठीक, जाने वाले को क्रेडिट। तो इस एंट्री का थीम क्या हो गया, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, दोनों ही एक में अप्लाई हो जा रहे हैं। क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, क्या लिखेंगे अगेन, आने वाले को डेबिट, सामान बेच रहे हैं, कैश आ रही है, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि आने वाले को डेबिट करते हैं। क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, क्या लिख दें, जाने वाले क्रेडिट, क्या लिख दे, टू गुड्स, लेकिन टू गुड्स नहीं लिखोगे, जाएगा सामान ही, लेकिन गुड्स को रिप्लेस करके किसकी एंट्री कर रहे हैं, सेल्स की कर रहे हैं ना, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, ये टू रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे क्रेडिट को, DR डेबिट को, ठीक है। तो ये थी हमारी एंट्री जो हम लोग कैश बेसिस पर सेल्स करते हैं। व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, गुड्स चला गया, ये टू सेल्स बता रहा है कि भैया गुड्स गया, कैश आ गई, कितने का, 90,000 का, तो डेबिट में 90,000 लिख देंगे और यहाँ पे भी 90,000 लिख देंगे, एनी डाउट नहीं। अब क्या लिख दें, नरेशन लिख दें कि ये जो एंट्री करी है किस बेसिस पे करी है, तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कोई दिक्कत नहीं। अब कैश वाली हो गई, एक उधार वाली करके देखें, चलिए, मतलब ऑन क्रेडिट बेसिस पे क्या लिख दें यहाँ पे, गुड्स सोल्ड टू राहुल ₹15,000, राहुल को 15,000 का गुड्स सोल्ड किया, राहुल को 15,000 का गुड सोल्ड किया, कहीं पे भी कैश नहीं लिखा है मैंने, मतलब अब की बार हमारे पास कैश नहीं आ रही है, जा क्या रहा है, मैंने कहा चाहे कैश में सामान बेचो चाहे उधार में बेचो, सामान तो जाएगा ही ना भैया। दुकान गए, सामान खरीद के ले आए, जिसका मतलब हमने कहा पेमेंट अभी आगे करेंगे, इसका मतलब उस बंदे ने हमको सामान तो दे ही दिया ना, बट उस बंदे को हमसे पेमेंट कहाँ मिला। तो एक चीज़ तो डेफिनेटली है, सेल्स चाहे कैश बेसिस पर करो चाहे क्रेडिट उधार बेसिस पर करो, सामान तो जाना ही है, तो सेल्स तो क्रेडिट होगी। डेबिट में क्या होगा, सिंपल, कैश मिला तो कैश को डेबिट कर लिया, बंदे के नाम से मतलब नहीं, किसको बेचा भैया, पैसा मिल गया ना, काफ़ी है। अगर कैश नहीं मिला तो रुको भैया, एड्रेस नोट कराओ, तो उस बंदे का नाम नोट कर लेंगे, दैट्स इट, सिंपल, जिसको बेचा उसका नाम डेबिट कर दो, ठीक। तो क्या एंट्री हो जाएगी, गुड सोल्ड टू राम, हम कर, क्योंकि रिसीवर कौन है भैया, किसको मिल रहा है सामान, अगर डेबिट व्हाट कम्स इन कुछ आ नहीं रहा है तो पाने वाला कौन है, पाने वाला कौन है, राम है, तो राम को डेबिट कर दो। या ऐसे समझो, सेल्स सिर्फ दो ही होती है, कैश या क्रेडिट बेसिस, कैश आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश नहीं आएगी तो उस बंदे का नाम डेबिट कर देंगे जिसको सामान बेचा है, दैट्स इट, खत्म। तो गुड सोल्ड टू राम, सॉरी गुड सोल्ड टू राहुल, राहुल को बेचा है तो क्या लिखेंगे, राहुल अकाउंट डेबिट, लेकिन नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, अगर लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो राहुल से अकाउंट डेबिट, मत पूछिए मैम, आप ही ने बोला सामान तो जाएगा ही ना, तो टू सेल्स क्रेडिट कर दीजिए, तो चलो कर देते हैं, क्या लिख दें, टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अमाउंट कितना है हमारा 15,000, तो डेबिट में भी 15,000 एंड क्रेडिट में भी 15,000। नाउ द नरेशन विल बी
पास, नरेशन लिख दीजिए। नरेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के स्टूडेंट। बिगनिंग हुई है, स्टार्टिंग से खटौती मत करो, ठीक। चलो, सो बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है ना, दैट्स इट। ये थी हमारी सेल्स की एंट्री। आई होप आपको समझ में आई हो। एक एंट्री में और लिखती हूँ, सेल्स की होंगी, उसको समझाइएगा, ठीक है। समझिएगा क्या लिखा है मैंने। गुड्स सोल्ड टू रत्ना, गुड्स सोल्ड टू रत्ना फॉर ₹50,000 ऑन कैश। भाई देखो इस एंट्री का मतलब क्या है, क्या बता रहा है ये, कंफ्यूज कर रहा है। भैया रत्ना का भी नाम लिखा है, कैश भी लिखा है, क्लियर करो ना कि कैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो भैया जब कैश लिखा है तो नाम से कोई मतलब नहीं होगा। अगर उसने लिख दिया गुड सोल्ड टू रत्ना, रत्ना को बेचा 50,000 ऑन कैश, कैश बेसिस पे बेचा है, कैश हमें मिल गई है, तो कैश मिल गई तो रत्ना के नाम को भैया इग्नोर करो। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ रत्ना इन दिस एंट्री। सो क्या एंट्री होगी, अगेन वाली एंट्री बन गई। क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या हो गया हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वैल्यू 50,000 यहाँ डेबिट में छोड़ो और 50,000 यहाँ डेबिट में चिपकाओ। नाउ द नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश या फॉर कैश, चलो लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सो ये हमारी थी सेल्स की एंट्री। आई होप स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम लोग इसमें कौन सी एंट्री करेंगे, अब हम लोग इसमें परचेज की एंट्री सीखेंगे। तो जैसे सेल्स की सीखी थी वैसे परचेज की हंसते खेलते खिलखिलाते हुए चले सीखते हैं। सो परचेज की एंट्री क्या लिखते हैं, फर्स्ट परचेज भी दो होता है भैया। जब सेल्स दो तरीके से हो रही है तो अगले के लिए हम जिस चीज़ को सेल कह रहे हैं अगला बंदा उसी को परचेज कहेगा ना। जब हम दो तरीके से सेल्स कर सकते हैं तो सामने वाला दो तरीके से खरीद सकता है। एक, चलिए हम खुद को लेते हैं, हमने परचेज किया, कैश में पेमेंट कर दिया, हमने परचेज किया, भाई पेमेंट परसों दे देंगे, ये क्या हो गया, ऑन क्रेडिट। सो हमारी परचेज भी दो टाइप से होती है, एक होती है कैश बेसिस पे और एक होती है क्रेडिट बेसिस पे, मतलब उधार। चले एंट्री करते हैं, इसकी भी समझते हैं अच्छे से, सो दैट ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। सो परचेज में हम लोग लिखते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, चलिए पहले लिखते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश। पहले कैश बेसिस पे परचेज कर लेते हैं, ₹50,000। भैया 50,000 का गुड्स खरीदा, एनालिसिस करें, पहले एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें ट्रांजैक्शन को, क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन, मैम सामान आ रहा है। तो जब बेच रहे थे, जा रहा था गुड्स, सामान जा रहा था ना बेचने में, क्या लिखा था उसको, टू सेल्स, क्रेडिट वॉज गोज आउट, टू सेल्स लिख दिया था। परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे भी गुड्स है पर गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है पर गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, किस वजह से आ रहा है, परचेज की वजह से आ रहा है। जब वहाँ पे गुड्स को सेल लिख दिया बेचने में, तो खरीदने में गुड्स को परचेज यूज करेंगे, दैट्स इट। व्हाट कम्स इन, सामान खरीद रहे हैं, परचेज आएगा, कितनी बार बता दें मैम, आपको नहीं पता क्या, ठीक। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि सामान आ रहा है। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जाएगी, कैश जाएगी, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। परचेज आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, पैसा जाएगा, कैश टू कैश अकाउंट। तो व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। मैम लगता है आप खुद ही रिवाइज कर रही हैं क्या बार बार। कितना हो गया, 50,000 एंड 50,000। भाई नरेशन पास कर दो, क्या होगी नरेशन, क्या कर रही हैं, सामान खरीद रही हैं, तो डाल दीजिए ना वही नरेशन। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। भैया नगद में सामान खरीदा है, ठीक। चलो सेकंड एंट्री लेते हैं, अब नगद खरीद चुके, उधार खरीदते हैं, क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल ₹1 लाख। भैया राहुल से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, क्या कहीं पे भी कैश लिखा है, ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखा है, तब भी तो यही मानेंगे ना कि उधार है।
व्हाट कम्स इन, सामान तो आए, जैसे बेचने में सामान जाना है, टू सेल्स तो क्रेडिट होनी है, ठीक। ऐसे गुड्स खरीदने में पैसा दें चाहे ना दें, सामान तो आ गया ना, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। कैश में पेमेंट किया तो टू कैश, कैश में नहीं पेमेंट किया तो उस बंदे का नाम नोट कर लेना है, काम खत्म। चलो, क्यों, देने वाला कौन है, राहुल। हु इज द गिवर, राहुल इज द गिवर, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट अगेन, चाहे गुड्स को कैश बेसिस पे परचेज करके लाओ चाहे ऑन क्रेडिट उधार बेसिस पे, सामान तो लाओगे ना, पैसा दे देना तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। पैसा नहीं दे रहे हैं, अभी कैश पेमेंट में नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं जा रहा है, तो भैया देने वाला कौन है, उसके नाम को क्रेडिट कर दो, राहुल देने वाला है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट, कितना, 1 लाख, तो डेबिट में भी 1 लाख डाल दिया हम लोगों ने और क्रेडिट में भी 1 लाख डाल दिया। नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, देखिए नरेशन हमारी हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, भैया राहुल को ऑन क्रेडिट उधार में सामान बेचा। एक एंट्री इसमें और भी देख लेते हैं, थर्ड एंट्री लेते हैं, ठीक है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑफ ₹15,000 फॉर कैश, बताइए क्या करेंगे, सेल्स में ऐसे एंट्री कर चुके हैं। भैया अगर नाम और कैश दोनों दे रखा है मतलब ये कैश परचेज करी है, सेम यही एंट्री होगी। जब पैसा दे दिया तो किससे खरीदा मतलब नहीं, ठीक। तो क्या आया, वही मैम परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स आ रहा है, जिसको लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। मैम नाम भी लिखा है, मैंने कहा जब नाम और कैश दोनों हो तो सिर्फ कैश पे प्रेफरेंस करना, मतलब कैश परचेज है तो क्या जाएगी, कैश जाएगी। कैश में पेमेंट कर दिया ना, तो फिर क्यों बार बार राम का नाम बता रहे हो कि राम से खरीदा, राम से खरीदा, दे चुके हैं पेमेंट उसे, ठीक। देखो लिखा है कैश कितना, 15,000, तो डेबिट में भी 15,000 डाल दिया, क्रेडिट में भी 15,000। क्या लिख देना नरेशन में, कुछ ज़्यादा 15,000 छोटा लिख दिया ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 15,000, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं 15,000। क्या लिख दे नरेशन, नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं नरेशन को, तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल फॉर कैश। सो स्टूडेंट, ये था हमारा बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, बिजनेस में गुड्स कैसे सोल्ड किया जाता है तब क्या एंट्री पास होगी, और जब परचेज किया जाता है तब क्या एंट्री पास करोगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो फिर देर किस बात का, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मेहनत को तो मेरी सफल बना दें, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट एंट्री में हम लोग मिलते हैं, किस एंट्री के साथ, सामान बेच दिए हो, खरीद लाए हो, भैया जरूरी है कि जो खरीद के लाए हो कुछ खराब निकल गया होगा ना तो वापस करेंगे, परचेज रिटर्न सीखेंगे। जो हमने बेच दिया उसने घर जाके डिब्बा खोला, अरे कह रहा भैया बेवकूफ़ बना दिया, वो हमें वापस करेगा, सो दैट विल बी सेल्स अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखेंगे।